हेलो दोस्तों सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लगाने वाली लोन ऐप्स बन चुकी है एम पॉकेट। यदि आपने एम पॉकेट में अपने डॉक्यूमेंट डाल दिए लोन के लिए तो आपका लोन पास हो गया। केवल दो कैटेगरी का ही लोन पास होता है, या तो कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई जॉब कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, तो उनका ही लोन पास होगा। यदि आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं बिना जॉब के, बिना एजुकेशनल के, तो आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी को पता है केवल उसे इंटरेस्ट गेन करना है। तो केवल किससे जो डर सके या जिसके पास पैसा हो। स्टूडेंट बहुत जल्दी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका पूरा फ्यूचर पड़ा है। उन्हें बोलते हैं कि आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा, आपको भविष्य में कोई लोन नहीं मिलेगा और आपकी जॉब नहीं लगेगी। और जिसकी जॉब है उन पे इंटरेस्ट लगाते हैं और उन्हें पता है कि इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो हमें भी भविष्य में कोई लोन नहीं मिलेगा। वे अपनी सैलरी में से इनका लोन पेड कर देते हैं। और देखिए गाइज, इनका जो इंटरेस्ट है वो 30% से प्लस प्लस है। यदि आपने 10,000 रुपये का अमाउंट ले लिया तो 3 से 4 महीने के बीच में ही आपका अमाउंट हो जाएगा 20,000 रुपये। तो इसका जो इंटरेस्ट है 30% से ज़्यादा ही ज़्यादा है। तो आपको याद रखना होगा, यदि आप इसका लोन लेते हैं तो आपको डरना नहीं है। यदि आप स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं क्या सिविल स्कोर खराब होने से हमारी नौकरी नहीं लगेगी, तो गाइज आपका ये क्वेश्चन होता है। लेकिन कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं है, कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जिसमें सिविल स्कोर पूछा जाए कि आपका सिविल स्कोर कितना है। तो इससे आप डरिए मत। लेकिन यदि आपने कोई लोन ले लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम पे ही रीपेमेंट करने की कोशिश करें। यदि आप टाइम टू टाइम रीपेमेंट नहीं करते तो केवल आपका सिविल डाउन होगा और आपका सिविल स्कोर दोबारा से तब बढ़ना शुरू होगा जब आप वो लोन भर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको कई ऑफर मिलते हैं, जैसे कि सेटलमेंट का, या फिर ऑफर आपको मिलता है कि आप सेटलमेंट ही मत करो, आप ऑफर के अनुसार लोन दे दे। जैसे कि आपने 10,000 रुपये लिए थे, आप पे बढ़ के 20,000 रुपये हो चुके, लेकिन आपका लोन जैसे कि एनपीए में चला जाएगा तो आपकी वहाँ पर बैड हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी, आप पे और कुछ इंटरेस्ट लग जाएगा। फिर उसके बाद आपको 1 साल 2 साल के बाद यहाँ पर ऑफर मिलेगा। आप उस ऑफर के अनुसार भी अपना लोन पेड कर सकते हैं। जैसे कि 10,000 लिया था और आपके बढ़कर 20 से 22,000 हो चुके हैं, फिर लोन आपका घटना शुरू हो जाएगा। 10,000 के आपको केवल 12,000 रुपये देने हैं। तो इस तरीके से आप अंडर ऑफर के भी लोन दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में मुझे अगर लोन ना देना पड़े तो क्या होगा, गाइज जब तक आप ये लोन नहीं देंगे तो आपको दूसरा लोन नहीं मिलेगा। आपके साथ इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आपको कॉल करी जाएगी, एसएमएस करे जाएंगे, आपके घर हद होगी। जैसे कि आपने 20,000 लिया, आप पे 50,000 हो चुके, आप जवाब नहीं दे रहे, तो शायद 1 से 2 बार आपके घर एजेंट भेज सकते हैं, और वो भी आपके घर 2 या 1 साल के बाद ही। लेकिन एम पॉकेट किसी के घर अभी तक एजेंट नहीं भेज रही है, और ना ही किसी के घर एजेंट आ रहे हैं एम पॉकेट के। यदि आप चाहते हैं कि हमारे साथ क्या नोटिस वाला खेल भी होगा, तो गाइज नोटिस सभी फेक होते हैं। सभी के पास प्रिंटर मशीन रखी है, उन प्रिंटर मशीन से खुद ही लीगल नोटिस छापती है और आपके घर भेज देती है, या आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेजती है, या आपकी जीमेल आईडी पे भेजती है। उससे उसका कोई मतलब नहीं होता कि कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, हमें कोई वकील हायर करना पड़ेगा। उससे उसका कोई मतलब नहीं होता है। ये जितने भी लोन होते हैं सभी पर्सनली लोन होते हैं, या फिर कोई बिजनेस लोन भी होता है, छोटी ऐप्स लोन देती है, तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो गाइज़ यदि आप चाहते हैं कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले तो गाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।